खबरों का सिलसिला। और बात सबसे पहले बांकीपुर उपचुनाव के सियासी रण में अब दिग्गज हुंकार भर रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में मेगा रोड शो में सियासी दिग्गज एक दूसरे को ललकार रहे हैं। आज एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम सम्राट चौधरी रथ पर सवार होकर मेगा रोड शो में बीजेपी प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए हुंकार भरते नजर आए, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी रोड शो कर अपनी जीत का दावा किया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। सब समाज के लोगों को जोड़ना चाहते हैं। बांकीपुर उपचुनाव की सियासी लड़ाई में धुरंधरों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सोमवार को बांकीपुर का इलाका मेगा रोड शो से गुलजार दिखा। एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम सम्राट चौधरी ने मोर्चा संभाला, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने अपने प्रत्याशी रेखा गुप्ता को जीत दिलाने के लिए मेगा रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। सब समाज के लोगों को जोड़ना चाहते हैं, सबको सम्मान देना चाहते हैं। बांकीपुर में जीत किसको मिलेगी ये 3 अगस्त को तय होगा, लेकिन बांकीपुर में रोड शो का ये नजारा अद्भुत है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम है, एनडीए कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। बीजेपी के झंडों से पूरा शहर पटा है। चुनावी रथ पर नितिन नवीन और सीएम सम्राट खुद सवार हैं। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रति जो विश्वास है जनता का, वो दिख रहा है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और अब हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जो बिहार की सेवा का संकल्प लिया है, उस संकल्प के प्रति आस्था दिख रही है, विश्वास दिख रहा है। ये जनता का सैलाब है। जनता तय करेगी 30 तारीख को एक एक वोट भाजपा के निशान पर नीरज सिन्हा को देने का काम करेगी। कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार की जनता और बांकीपुर की जनता लगातार भाजपा और एनडीए के साथ खड़ी है। एक तरफ बीजेपी के मेगा रोड शो में एनडीए का जोश हाई दिखा, तो तेजस्वी यादव भी पहली बार प्रचार के रण में उतरे। तेजस्वी यादव के रोड शो में आरजेडी कार्यकर्ताओं का हुजूम था। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि रेखा गुप्ता की जीत पक्की है। देखिए, बांकीपुर चुनाव राष्ट्रीय जनता दल जीत रहा है। बांकीपुर उपचुनाव जीतने की आखिरी तैयारी चल रही है। बीजेपी का जोश हाई है, तो तेजस्वी भी सियासी रणभूमि में हुंकार भर रहे हैं। सियासी रण में दिग्गजों के जमावड़े ने इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बड़ा सवाल है कि बांकीपुर की जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा, बांकीपुर का धुरंधर कौन होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो बांकीपुर में हो रहे उपचुनाव अब काफी दिलचस्प हो चुका है, और इसलिए क्योंकि यहां पर हुंकार भरी जा रही है। अब हम आपको पूरी खबर समझाते हैं। ये सीट इतनी जरूरी क्यों है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है, ये सब कुछ आप समझिए। तो खबर तो समझिए, बांकीपुर में आखिरी तैयारी, कौन किस पर भारी। देखिए, मंगलवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। प्रचार के अंतिम दौर में सभी ने अपना जोर लगाया है। सोमवार को बांकीपुर में मेगा रोड शो किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद इस रोड शो में शामिल रहे। सीएम सम्राट चौधरी भी उनके साथ मौजूद थे। बांकीपुर में बीजेपी की वापसी का दावा किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, इन्होंने भी रेखा गुप्ता के लिए मेगा रोड शो किया। तेजस्वी यादव की गाड़ी पर प्रत्याशी रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। तेजस्वी यादव ने भी दावा किया है कि रेखा गुप्ता की जीत पक्की है। तो बांकीपुर उपचुनाव जीतने की आखिरी तैयारी दिग्गजों की तरफ से भी की गई। अब आप समझिए कि बांकीपुर उपचुनाव आखिर इतना अहम क्यों है। देखिए, 3 दशक से बीजेपी का गढ़ रही है बांकीपुर विधानसभा सीट। 1995 से लेकर के 2025 तक अगर बात करें तो बीजेपी का ही कब्जा इस सीट पर रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा चले जाने पर ही ये सीट खाली हुई है। प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वहीं बीजेपी और आरजेडी के साथ ही जनसुराज के बीच यहां त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है।
बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता पर फिर से भरोसा जताया गया है। वहीं 2025 चुनाव में आरजेडी की रेखा गुप्ता दूसरे स्थान पर रही थी। विधानसभा चुनाव 2025 में जनसुराज ने 238 सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन जनसुराज ने एक भी सीट नहीं जीता। पार्टी को 3.4% वोट मिले। अब प्रशांत किशोर ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में जीत किसकी होती है और बांकीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव चल रहे हैं इसमें जनता किसका साथ देती है, क्योंकि दावे सभी की तरफ से किए जा रहे हैं।